दो कौन से? एक तो जो मैंने भेजा था और एक जो आपने होमवर्क किया था। मैंने कौन सा? एक तो मैंने वो होमवर्क दिया था जिसमें ट्रांसवर्स करवाई गई थी चीज़ें, वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वाला था। और कौन सा था? और एक जो डिस्टेंस की इक्वेशन वाला जो होमवर्क किया था। इक्वेशन वाला जो होमवर्क दिया था, क्या इक्वेशन दी थी? टी स्क्वायर माइनस 5t। अच्छा, तो पलटी मारेगा। किया है ये सवाल, क्या उत्तर आया? 2.5 कुछ आया। हाँ, 2.5 कुछ आया। 2.5 आया, नहीं हुआ। वेलोसिटी यही निकली है। कितने सेकंड में बोला था? यही है। T5 का x4 आ रहा है ना, और वेलोसिटी आएगी माइनस से प्लस हो गई ना। तो सर इसमें भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। बिल्कुल निकलेगा ही। इसको तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए V0 करूँगा मैं, और T आया 5/2। सही है। ठीक है। लगभग 2.1 मीटर के आसपास। ऐसे आंसर यही है ना x -9/4। -9/4 है ना, तो ठीक है, वो कैलकुलेशन सही हो, तुम्हारा सही हो ना। और सर वो दूसरा डाल दीजिए। उसको ट्राई करो अभी, और सिंपल है। हाँ, ट्रांसवर्स वाला फिर कुछ नया सिखाऊंगा ना। माधव कहाँ बैठ गया? कि माधव इधर है इसके पास, अश्विनी के पास। हाँ भाई, 1 मिनट, ये हो गया। उतारना है किसी को? उतारो फटाक से। आज नई चीज़ सिखाऊंगा। उतार ले, सवाल सॉल्व करके मुझे देख रहा है। ये उतारते ही फटाक से मुझे बताना, आगे बढ़ेंगे। गलत बात नहीं बेटा। अगर जैसे पढ़ रहे हो तुम लोग तो ऑफिस में चले जाओ, चर्चा करनी है तो ऑफिस में बैठो आराम से।
उतार लिया भाई, उतार लिया, आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालो आज, लिखो जरा आज क्या सीखेंगे, लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, लिखो जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ब्रैकेट में लिख लो पाथ, ब्रैकेट में लिख लो पाथ। कैसे निकालें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या ब्रैकेट में लिख लो पाथ, कैसे निकालें। आओ जरा तुम मुझे एक बारी जरा एग्जाम्पल नंबर बताओ, अगर मैं सवाल कराऊंगा तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, नंबरिंग डाली थी ना कल 8। आओ जरा इधर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8। अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ कि कोई बॉडी है, उसमें x की इक्वेशन है 2t और y की इक्वेशन है 60। x की इक्वेशन है कितनी, मतलब x बराबर है 2t और y बराबर है 60। और मैं तुमसे सवाल पूछूं कि नंबर 1 बता इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। मैं तेरे से पूछूं इसका r वेक्टर क्या होगा, मतलब पोजीशन की इक्वेशन क्या होगी। और मान ली मैं तेरे से पूछूं इसका v वेक्टर क्या होगा। सो ये बेसिकली होगा नहीं तुमसे, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे करने होते हैं सवाल। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि ये बॉडी स्ट्रेट लाइन बना रही है, पैराबोला बना रही है, क्या बना रही है, हमें कुछ नहीं पता। अब कहानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकली, तरीका क्या है, किसी से भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। पहले समझो, सितारा लगा के, मैं हिंदी में ये बात लिख रहा हूँ और तुम्हें ध्यान रखना है कि अच्छे पेपर कर लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए t एलिमिनेट करना पड़ता है। t क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट। चाहे तरीका कुछ भी हो, वो मर्जी तुम्हारी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्स्टिट्यूशन करो, डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो, लेकिन तुम्हें t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों को अभी क्या सवाल दिया, हम लोगों को सवाल दिया कि भैया x बराबर है 2t, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और फिर हमें सवाल दिया y बराबर है 60, इक्वेशन नंबर 2। मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए t को क्या करना है, एलिमिनेट। मुझे सीधी सीधी एक बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूँ तो मैं जैसे ही डिवीजन करूँगा बोल क्या बनेगा, x अपॉन बराबर क्या बनेगा, 2t अपॉन, क्या t से t कट जाएगा, हो गया ना एलिमिनेट। 2 बन जाए 2, 2 3 जा, x अपॉन y बराबर क्या आ गया, या y बराबर क्या आ गया, 3। y बराबर क्या आ गया, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने बन के निकली है ना, इसी इक्वेशन को एक्चुअली कहा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसी को क्या कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ। अरे कल मैंने प्रोजेक्टाइल की निकाली थी ना, क्या निकाली थी, y बराबर x tan थीटा माइनस g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तुम्हें याद नहीं हुई होगी अभी, लेकिन मैंने यही निकाली थी ना। तो एक तरफ y था और दूसरी तरफ क्या था, x। कैसे इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, आओ जरा ये भी हम लोग समझ लें। इससे क्या पता चला, इधर देखो मेरी बात ध्यान से। फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को, ताकि तुम्हारे दिमाग में बात आए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। इधर ले लिया x और इधर ले लिया y। y की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, x पे।
x की वैल्यू ले लेता हूँ 0 1 2 3, सही है। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे d निकलेगी। चलो आओ इसका ग्राफ बनाया जाए। क्या बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए इसका, और इसका ग्राफ बनाते हैं। आप देखो इस तरफ ले लिया y और इस तरफ क्या ले लिया, x। अब बहुत ध्यान से देखोगे अगर तो x की वैल्यू तो वही 0 1 2 3 है, तो यहाँ पे मान लिया 0, यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे मान लेते हैं 2 और यहाँ पे क्या मान लेते हैं 3। और y की वैल्यू 10 तक जा रही है, तो 3 3 का गैप ले लें। कितने कितने का गैप ले लें, 3 3 का। तो 1 पे तो ले लें 3, 2 पे ले लें 6 और फिर 3 पे कितना ले लें, लगभग 9। वैसे तो ग्राफ पेपर पे बनाना चाहिए ताकि एकदम बराबर बने, है ना। अब आओ जरा पॉइंट्स को प्लॉट करें भाई। x0 y0 पहला पॉइंट यही आ गया, x1 y3 2 6 3 9, इनको जोड़ोगे ना तो ये आएगी स्ट्रेट, ये आएगी कैसी लाइन। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन मुझे यहाँ पर प्राप्त हुई है, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कह रहे हैं हम, क्योंकि हमें इससे ये पता चल गया कि हमारा पार्टिकल वास्तविकता में कैसा पाथ बना रहा है। पता चला ना हमारा पार्टिकल कैसा पाथ बना रहा है। हमारा पार्टिकल यहाँ पे कैसा पाथ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमारा यही आ गया। देखो हमें ये है ना, पहले पार्ट का आंसर तो हमारा ये आ गया कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए थी, हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे पार्ट में क्या पूछा कि भाई आर वेक्टर बता क्या होगा। आर वेक्टर कैसे निकलता है ये भी समझो। आर वेक्टर बराबर, ध्यान से देखना, आर वेक्टर बराबर इधर x की वैल्यू क्या है 2t, कुछ नहीं करना, इसके सामने लगा दे i पर। क्या लगा दे, अरे भाई क्योंकि कौन सी एक्सिस की वैल्यू है, x एक्सिस की। तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, i क्या है, y की क्या वैल्यू है 60, इसके साथ क्या लगा दे j। ये जो इक्वेशन बनी, ये किसकी इक्वेशन बन गई, आर वेक्टर की। किसकी इक्वेशन बन गई। और आर वेक्टर को क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर को क्या बोला जाता है, आर वेक्टर है तुम्हारा कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तीसरी इक्वेशन उसने किसकी पूछी है, वेलोसिटी। अच्छा एक बात बता, क्या v वेक्टर बराबर होना चाहिए dr वेक्टर बाई dt। dx वेक्टर भी कह सकते थे हम, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन को r से डिनोट कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा dr वेक्टर बाई, मतलब इसका क्या कर दूँ डिफरेंशिएशन। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या v वेक्टर की वैल्यू आएगी 2i कैट प्लस 6। ये किसकी इक्वेशन बन गई, वेलोसिटी। किसकी इक्वेशन बन गई, वेलोसिटी की। सो बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो होती है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलो। टी को क्या करना पड़ेगा, टी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट। मेथड चाहे जो भी हो, हमें मेथड से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल और केवल टी को क्या करना है भाई, एलिमिनेट। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। क्या मेरे लिए एक सवाल करके दिखा दोगे, पहले ये तो उतारना। शांति से समझ के करो।
मैंने स्पेक्ट्रम याद करने की ट्रिक बताई। Mr. Y said to Mr. X that you are a very intelligent media reporter. भाई और उधार लिया गया हाँ भाई हो गया उतार लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ भाई श्रेया हो गया क्या आगे बढ़ूं? एक मिनट लो जी एक मिनट हाँ भैया एक फालतू का सवाल कर लें एकदम फालतू ऐसा टाइम पास एकदम क्वेश्चन ऐसे कर दोगे तुम लोग जैसे कुछ भी ना हो दूं क्या हो गया भाई दिमाग हो गया जैसे ये तो एग्जाम्पल 8 था तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल 9 दे दूं और एग्जाम्पल 9 में मैं तुम्हें कह दूं कि अगर जैसे मान लो x बराबर है 2t x बराबर है और मान ली मैं कह दूँ y बराबर है टी स्क्वायर और x बराबर 2t y बराबर और वो तीनों पार्ट अब तुम्हें दोबारा करने हैं तो करो जरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनाओ बताओ ये कैसा पाथ बना रहा है और r वेक्टर निकालो और क्या निकालो v सेम क्वेश्चन तरीका वही है टी को क्या करने का है एलिमिनेट अब वो तुम देखो टी कैसे एलिमिनेट होगा इट्स अप टू यू कहाँ जा रहा है ऑफिस चला जाओ ऑफिस 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 तो अपने काम देना थ्योरी है सारी न्यूमेरिकल रूटीन है आता है कर दे खाली बैठ हर आदमी अपने बबल में रहता है उसे उसी बबल में रहने दो चलो अरे आई क्या होगा आंसर तो नहीं हो पा रहा एलिमिनेट यार तुम आदमियों कंचक करो तुमसे टी नहीं एलिमिनेट हो रहा तुम्हें सबसे आसान तरीका बता दिया इक्वेशन में ट्रेजेक्टरी निकालने का भी टी को क्या कर दो एलिमिनेट करो अच्छा तो मैंने पिछले सवाल में डिवाइड किया था तो यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हो डिवाइड करने से टी एलिमिनेट एक टी रह जाएगा एक टी रह जाएगा कैसे करें कैसे करें माधव नहीं हो रहा हाँ भाई नहीं हुआ टी एलिमिनेट करो करो शाबाश
हुआ नहीं हो रहा? आओ मैं करके दिखाऊं, मुझे आते, आई नो हाउ टू एलिमिनेट टी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4t स्क्वायर। अब इसको मान लिया इक्वेशन 3 और 2 को वापस इसके नीचे लेते रह रहा हूँ, y बराबर टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है, सही है। और एक काम कर लेता हूँ उठा के कि 2 को 3 से क्या कर दूँ, अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो y डिवाइड बाई एक्स बराबर टी स्क्वायर बाई क्या आ गया 4t स्क्वायर। टी ने टी को, अरे आया नहीं आया, ये x का स्क्वायर है और y बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया टी एलिमिनेट हो गया। बता क्या रॉकेट साइंस थी इसमें, मुझे समझ नहीं आया। अब एक मिनट, अब मैंने कर दिया ना, हीरो मत बनो, अब जरा इधर देख लो, y बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4, इसी को बोलो हम क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलो सही है। यहीं से बार वेक्टर बना लें, आर वेक्टर, x की वैल्यू क्या है 2ti के, y की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर जे के। क्या ये आर वेक्टर आ गया? क्या यहीं से वेलोसिटी वेक्टर बना लें, वेलोसिटी वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो t हट जाएगा, क्या बचेगा 2i के, और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा 2tj के। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये आ गई। हाँ एक चीज़ जो हमने अभी भी नहीं पता करी वो ये मान ली, और ये करने आए चर्चा नहीं करो बेटा, मैं दूसरी भी तो क्लास ले रहा हूँ समझो, है ना। तो v वेक्टर बराबर क्या होगा 2i कैप जमा 2t j कैप। एक बात हमें अभी भी नहीं पता चली कि ये कैसा रास्ता बना रहा है, रास्ता कैसा बना रहा है। अब रास्ता देखने के लिए क्या काम करते हैं, टेबल बना, अरे यार क्या बना लें टेबल, देखो 3 पॉइंट से बन जाना चाहिए। देखो इधर ले लो x और इधर क्या ले लो y। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यही थी, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो x की वैल्यू 0 1 2 और 3 है ना। या ये मतलब 0 लो और 2 लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे ले तो हो भी सकते हो। 0 लो, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 लो, फिर 4 लो और 6 लो, ऐसे लो, स्क्वायर हो रहा है ना ऊपर। तो अब y की वैल्यू निकालो, तो 0 पे तो क्या आएगी 0, 2 पे क्या आएगा 1, 4 पे क्या आएगा 4 चौक 16, 16 बटे 4 4 है ना, और 6 पे क्या आएगा 6 6 36, 36 बटे 4 9। अब प्लॉट करो इसे, आओ लेट अस प्लॉट इट। क्योंकि जगह है तो थोड़ा बड़ा ग्राफ ही बना के देखो सुंदरता से। इधर हो गया y, वो इधर क्या आ जाएगा x। वैल्यूज कंसीडर करना है भैया, x पे हमको 0 लेना है, हमको 2 लेना है, 4 लेना है, और वो क्या लेना है 6, 0 लेना है, और 1 4 9, 3 3 का ही अंतर देना है, 3 3 का अंतर देना है, 3 6 9। बोलो क्लियर है। हाँ प्लॉट करें x0 y0, पहला पॉइंट तो यही आ गया, 2 पे कितना था 4, लगभग यहाँ, सही है, सही है ना। अच्छा सॉरी 2 पे 1 तो यही होगा लगभग, थोड़ा सा ऊपर, और 4 पे कितना हुआ लगभग, ठीक है।
और 6 पे कितना है? ये इस बात को भी एक्चुअली बोलते हैं पैराबोला। इसको भी क्या बोलते हैं? जब और आगे बनाएगा ना तो पता कैसे जाएगा ये? आई बात समझ में? इस बात को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये भी किसकी है? पैराबोला की। ये पता है कौन सी बन रही है? ये इस शेप की आ रही है, y बराबर के एक्स स्क्वायर और यहाँ पे k की वैल्यू है 1/4। ये इक्वेशन भी, ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। ये भी है और जो कल मैंने लिखवाई थी वो भी है। जानते हैं इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें एक एंगल पे फेंका हुआ है, इसमें एंगल नहीं, बस इतना फर्क है। तो ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? इससे पिछले वाली जो इक्वेशन आई थी, नहीं आई थी, मैंने हटा दी। इससे पिछली वाली जो इक्वेशन आई थी वो किसकी इक्वेशन थी? स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन थी? स्ट्रेट लाइन। किसकी इक्वेशन थी? पता कैसे बनती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? ये भी समझ लो जरा। देख, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। c कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, m होता है स्लोप। m क्या होता है? पिछले वाले उसकी इक्वेशन क्या बनी थी मेरे को बता, बोलिए जरा। y बराबर कितना आया था? y बराबर कितना आया था? इस इक्वेशन में c कुछ भी नहीं था और स्लोप की वैल्यू कितनी थी? 3। स्लोप की वैल्यू कितनी थी? और इनटू में क्या हो रहा है? x। तो ये इक्वेशन बन गई y बराबर 3x जमा 0। ऐसे तुम पहचान सकते हो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्लोप 3 यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। स्लोप भी तो tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। आई बात समझ में? नहीं आया? कर क्या एक सवाल मेरे दिल की तसल्ली के लिए करके दिखा दोगे? केवल एक, जो तुमने एक भी कर दिया मेरे दिल की तसल्ली के लिए, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मुझे नहीं आता किसका, मुझे नहीं पता। अरे अंग्रेजी कमजोर हो मेरी, मेरी बहुत कमजोर है। क्या बोलते हो? अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी बात क्लियर हो रही है कि टी को कैसे एलिमिनेट करना है। अभी और क्लियर होगी, देखो अगले सवाल से। अगले सवाल से अच्छा, ये इक्वेशन में याद रखना कि भाई y बराबर के एक्स स्क्वायर पैराबोला है, mx प्लस c सीधी लाइन की इक्वेशन है। वो एंगल हाँ एंगल की। इसमें क्या है ना, अभी तो मैं तुम्हें फील कराने के लिए ग्राफ बना बना के दिखा रहा हूँ। जैसे जैसे तुम लोगों को तुम यूज टू हो जाओगे ना, तो इक्वेशन से तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसा पाथ बनता है। हर बार ग्राफ बना, इतना थोड़ी ना समय होगा हमारे पास कि हम हर बार ग्राफ बना के पता लगाएं कैसा पाथ बनता है। नहीं आया, नहीं आया, आगे आ गया। अच्छा तो क्या बोलते हो, मिटा दूँ इसको? एक सवाल बस, एक लौटा सवाल मेरे दिल की तसल्ली के लिए तुम लोग मुझे करके दिखाओगे।
क्या लिखूं सवाल? चलो आओ, एग्जाम्पल नंबर 9 था ये। चलो आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर, अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। चलो बताओ, तुम्हें लोग बताओ क्या है अच्छा सा सवाल जो तुमसे हो जाए। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आर वेक्टर वी वेक्टर। और चलो जब इतना करोगे तो मेरी दिल की तसल्ली के लिए एक और काम कर देना, पता लगा दो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। देखो ऐसा है, अगर तुमसे सवाल निकल ही गया तो फिर हमारी मास्टरी किसी काम की नहीं। हाँ जी सर, ऊपर साइन 10t है, नीचे cos 10t है सर। ऊपर वाली में दिमाग दिया है ना, तो मैं सब दूर है, और अगर है तो इस्तेमाल कर। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस बाहर न जाए, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बना दे जब मान जाए। घरों में इस्तेमाल होने वाला माइक्रोवेव, उसी को माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं। फोटो खींच के भेज रहा हूँ मैं। इक्वेशन क्या इक्वेशन निकली है बोल? एक्स स्क्वायर प्लस गलत है इक्वेशन। इसका मतलब इक्वेशन बनाने में कुछ भूल कर दी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एरर। कितना आसान काम दिया मैंने तुम्हें कि टी एलिमिनेट करना है। देख रहे हो कितनी आसान सी बात है, एक लाइन में मैंने बस तुम्हें लिखवा दिया कि टी को क्या करना है, एलिमिनेट। छोटा सा काम, टी एलिमिनेट करो, इक्वेशन बनाओ, करो एलिमिनेट। गाना है सीरियस गाने अच्छे लगते हैं। सॉन्ग ओनली सॉन्ग, नो मूवी नो ओनली सॉन्ग। मेरी तरफ मत देखो, इतनी आसानी से नहीं बताने वाला बेटा। जब तक दिमाग झकझोर नहीं दूंगा सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। चलो चल, लगा रहे ना, घूम से ही पड़ेंगे।
सवाल तुमसे अगर आगे शुरू करो। अच्छा हाँ, यही मैं एक बार देखूँ अजूबा किया कैसे है। सर साइंस में फिजिक्स में इसका तो रूल्स नहीं होना चाहिए पूरा करने। सर ऐसा है इस तरह से होता है ये एक्सेस को नहीं मैंने कही थी ना गणित में गलती करी है तभी अजूबा आया एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। चलो टफ है क्या? मुझे मेरे लिए तो एक्सट्रीम टफ है। मुझे कुछ नहीं आता। अरे आपको तो आधी का चट्टा मारेगा। अरे अब देखता हूँ करता हूँ। अभी दिमाग घूम जाता मेरा। मैं क्या निकाल सकता हूँ इसमें? मैं सॉलिड से पहले कुछ निकाल सकता हूँ। सॉलिड क्यूब ऊपर वाले बताऊँ मैं नहीं पर बताओ तो बोलिए, ऐसे पता ही है। निकाल सकते हैं इस तरह पूरा दिमाग लगाओ उसमें। यार बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन नाइस। अच्छे होते रहते हैं। बहुत 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 बढ़िया बहुत सर। अरे यार आज भी तुम लोगों के टेस्ट नहीं बांटे ना। याद नहीं था यार। सर चेक कर लिया आपने? चेक तो मैं तुम्हीं से करा दूंगा ना। अभी से कराओ। अरे जब आंसर की तुम्हें शेयर कर दी मैंने तो चेकिंग तो तुम्हीं से करा दूंगा। अरे यार तुम नहीं हो रहा यार है नहीं कर पा रहा है। तो परेशानी है। निजान बैठ जा आराम से। बैठ जा क्या इधर देखो आओ। क्या बोलते हो? मैं कर दूं क्या? हाँ भाई आओ चलो इधर देखना। मेरी एक बात सुनो। मैं सवाल कर रहा हूं देखो। x बराबर 5 sin 10t सत्य है। सही है। y बराबर 5 minus 5 cos 10t सत्य है कि नहीं है? हाँ ना बोलो। तो अगर ये सत्य है तो y माइनस 5 बराबर माइनस 5 cos 10t क्या ये भी सत्य है? अरे इस 5 को इधर ले लिया। अरे कोई दिक्कत है? अरे सही गणित है ना मेरा? हाँ भाई सही गणित है ना मेरा? 1 का स्क्वायर करके अब 2 के स्क्वायर में जोड़ूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो LHS पे बोल क्या बचा? x का जमा y माइनस 5 का बराबर सामने क्या बचा बोल? 25 साइन स्क्वायर 10t। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? स्क्वायर करूंगा ना, तो माइनस का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 cos स्क्वायर 10t। अरे हाँ ना बोले यार। क्या 25 कॉमन ले लूं? तो x का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 25 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 10t प्लस cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर 10t प्लस cos स्क्वायर 10t क्या हो जाएगा? 1। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज, तो क्या x का स्क्वायर जमा y माइनस घटा 5 का स्क्वायर बराबर 25 आ गया? हाँ भैया। अरे d है क्या इसमें? हो गया एलिमिनेट। ये क्या बनी है? इक्वेशन ऑफ
किसकी इक्वेशन है ये? निशांत किसकी इक्वेशन है ये? नीतीश तू बता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 25, बता किसकी इक्वेशन है ये? पार्टिकल कैसा पाथ बना रहा है? पार्टिकल, जल्दी बोल 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 बोल, गणित अच्छा है ना, बता। तुम्हें बताइए किसकी इक्वेशन है? सर्कल की, गोले की इक्वेशन है ये। किसकी इक्वेशन है? ये ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है 0 पे और 5 पे। x माइनस 0 का x माइनस 0 y माइनस 5, तो इधर 0 है और इधर क्या है 5, तो इसका सेंटर किधर है 0 और मतलब पार्टिकल क्या बना रहा है? गोला। पार्टिकल क्या अरे हर बार सीधी लाइन चलेगा कोई जरूरी है? हर बार पैराबोला बनाएगा कोई जरूरी है? मैंने कल ही क्या समझाया था, हर तरीके के पाथ की इक्वेशन क्या होती है? अलग। ये किसकी इक्वेशन बनी है? सर्कल की। ठीक है राणा साहब, भावना में नहीं बनेगा। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? चाहो तो प्लॉट कर लो। अरे इसको भी क्या कर सकते हो? x की वैल्यू कंसीडर कर लो 0 1 2 3, y की वैल्यू ले लो, निकाल लो, प्लॉट कर, क्या बनेगा? गोला। क्या बनेगा? अब इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी तो मैंने बना दी, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा साहब, शाबाश बाबा। हिमा यादव उतारने पे नहीं, समझने पे फोकस करो। इतना आसान होता तो फिर क्या बात होती। ठीक है, हाँ ये बात आ गई। आर वेक्टर बना लें क्या? आर वेक्टर क्या x से और y से बनेगा? तो क्या बनेगा बोलो? 5 sin 10t i कैप जमा 5 1 माइनस cos 10t j कैप। बोलो सही है क्या? अरे यही बनेगा ना। अब v वेक्टर, एक काम करते हैं, वेलोसिटी x एक्सिस की और y एक्सिस की अलग अलग निकालने, x की और y की। vx वेक्टर x एक्सिस में 5 sin 10t, 5 sin 10t i कैप, यही है ना। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या t एलिमिनेट हो जाएगा? एक मिनट, मैं थोड़ा इलेबोरेट करके दिखाता हूं कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। d बाई dt ऑफ 5 sin 10t i कैप, 5 आ गया बाहर। d बाई dt साइन 10t i कैप। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, cos थीटा, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? cos थीटा। तो साइन 10t का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? cos 10t। क्या हुआ? और 10t का डिफरेंशिएशन, अब सुन यही कलेश है इसमें असली एंगल में। साइन 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos 10t। लेकिन t तो इसमें भी आ रहा है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 10। अरे 10t की पावर 1 इंटू t की पावर, तो क्या आया? 10। क्या आया? i कैप। तो डिफरेंशिएशन आया 10 पंजे 50 cos 10t i। हम तब तक डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, हम तब तक डिफरेंशिएशन करते जाते हैं जब तक सारे पार्ट्स का डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता। तब तक हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे जब तक कि सारे पार्ट्स का डिफरेंशिएशन हो नहीं जाता। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब तक ये 10t का डिफरेंशिएशन नहीं होगा हम करते जाएंगे, और भी अगर आगे होता तो और भी करते जाते, मल्टीप्लाई में लिखते जाते। ठीक है भाई, ये तो किसका आ गया? vx वेक्टर। क्या आ गया? क्या ऐसे ही vy निकल जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो, मर गए तुम तो बिल्कुल एक ही सवाल में। ये vx निकला, क्या इसी से vy निकल जाएगा? कैसे निकलेगा vy? और थोड़ा छोटा करके साइड कर देते, vy वेक्टर। तो क्या vy वेक्टर बराबर होगा d बाई dt ऑफ, कहाँ गया? 5 माइनस 5 cos 10t,
5 माइनस 5 cos 10t j कैप। बोलो सही है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो dy वेक्टर बराबर d बाई डी टी ऑफ 5 माइनस d बाई डी टी ऑफ 5 cos 10t j कैप। बोल सही है क्या? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0। तो इसका तो क्या हो गया? 0 माइनस 5 बाहर, अरे 5 बाहर आ गया। cos 10t का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन। क्या होता है? तो cos 10t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन 10t। और फिर इस 10t का भी तो करेगा, इनटू में क्या आ जाएगा? 10 j कैप। तो vy वेक्टर बराबर में क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 50 साइन 10t j कैप। क्या आएगा? 50 साइन 10t j कैप। ये निकल गया vy वेक्टर और ये क्या निकल गया? vx वेक्टर। बोल सही है। तो जब मैं वेलोसिटी की इक्वेशन बनाऊंगा v वेक्टर, तो vx जमा vy, तो vx वेक्टर कितना है? 50 cos 10t i कैप जमा 50 sin 10t j कैप। बोलो सही है क्या? अरे यही तो बनी। आना बोलो, यही तो बनी इक्वेशन। मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा? डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना? डिस्टेंस के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? स्पीड। क्या निकालनी पड़ेगी? कल की क्लास में बताया था, वेक्टर लिखा हो तो वेलोसिटी है, और मोड लिखा हो तो क्या है? याद नहीं करके आए? वेक्टर लिखा हो तो वेलोसिटी है, मोड लिखा हो तो क्या है? स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या इसका मोड निकाल लो। इसका मोड कैसे निकलता है? किसी भी वेक्टर का मोड कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो बोल क्या आएगा? 50 cos 10t का होल स्क्वायर जमा 50 sin 10t का। तो बोल कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर 10t जमा फिर से 50 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 10t। 50 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, बोल अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 10t जमा cos स्क्वायर 1। कितना बचा? 1। 50 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो बोल मॉड ऑफ बी कितना आया? 50 मीटर पर सेकंड। मॉड बी कितना आया? अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? कितने सेकंड में पूछा? 5 में। 50 गुणा 5 कितना आ गया? 250 मीटर। ये मैंने साथ के साथ डिस्टेंस भी निकाल दिया। मैंने साथ के साथ क्या निकाल दिया? डिस्टेंस भी निकाल दिया। 1 मिनट। मुझे मालूम है लेंदी है, और मुझे मालूम है मुश्किल भी है, लेकिन एक बात बता, तुझे आया कि नहीं आया? सबसे पहली बात पार्ट्स में पूछते हैं। पहले बता, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी आई? यहां तक तो टी एलिमिनेट करना था, यहां तक तो टी को क्या करना था? एलिमिनेट। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनानी आई? इसके बाद आर वेक्टर बनाना आया, ये वाला पार्ट आर वेक्टर बनाना आया। आर वेक्टर बनाने में तो कुछ करना ही नहीं था, आई कैप और जे कैप लगाना था। तेरे प्राण अगर कहीं निकले होंगे ना, तो वो निकले होंगे vx और vy निकालने में, और उसका असल कारण है कि तू अभी डिफरेंशिएशन का पक्का नहीं है। जब तू धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डिफरेंशिएशन का पक्का हो जाएगा, ये vx और vy निकालने बहुत ही आसान है। एक और चीज समझ ले, जो चीज तुम्हें नहीं पल्ले पड़ रही वो ये कि यार ये बुड्ढे ने पता नहीं क्या कर दिया, sin 10t को भी डिफरेंशिएट करके 10 कर दिया। मान ले इस एंगल में t नहीं आ रहा होता, तुम डिफरेंशिएशन किसके लिए कर रहे हो? इस बात को समझो, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? तो मान ले फॉर्मूले में t नहीं आ रहा होता, तो इसका डिफरेंशिएशन खाली रह जाता sin cos 10, आगे डिफरेंशिएट नहीं करता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी समय आ रहा है। तो जब तक समय आता रहेगा तुम्हें डिफरेंशिएशन करते रहना पड़ेगा, और तरीका यही है कि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके, यार नहीं आया, 1 मिनट। d बाई डी टी ऑफ साइन 5t, ठीक है। आंसर आएगा
cos 5t इंटू 5, क्योंकि 5 के साथ क्या लगा है। लेकिन अगर होता d बाई डी टी ऑफ साइन 5, आंसर आता cos 5। आंसर क्या आता, क्योंकि अब इसमें t है ही नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मान ले ऐसे लिखा होता d बाई डी टी साइन 5t स्क्वायर, तो इसका आता cos 5t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2t। अलग से करके देख ले, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस क्या आया, इसलिए अलग से टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिख दिया 2t। आंसर आता 2t cos 5t स्क्वायर। अबे आया नहीं आया, हाँ बता बता। सर वो थीटा था ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, मतलब थीटा तो साइन के साथ। थीटा समय पे डिपेंड कर रहा है, इसके हिसाब से कांस्टेंट नहीं है, अच्छा कांस्टेंट नहीं है। थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, समय पे, इसीलिए डिफरेंशिएट कर रहा है। अरे कोई बॉडी तो सब थीटा समय पे कैसे डिपेंड कर सकता है, क्यों कर रहा है ये भी समझ ले। इधर देख, अरे समझ ले, देख समझा रहा हूं तो समझ ले। थीटा समय पे क्यों डिपेंड कर रहा है, मान ले किसी बॉडी ने यहां से मोशन शुरू करी है और बॉडी गोला बना रही है। जब मोशन शुरू करी थी थीटा 0 था, थोड़ी देर में आगे पहुंच गया तो थीटा चेंज हो गया ना, फिर थोड़ा और आगे पहुंच गया तो फिर थीटा क्या हो गया, फिर थोड़ा और आगे पहुंचा तो थीटा, समय के साथ थीटा बदल रहा है, समय के साथ थीटा बदल रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन करनी पड़ रही है, वरना तो आंसर क्या आता 0। वरना तो किसी भी एंगल का डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आता 0। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तुमको ये अंतर समझ पड़ा कि 5t था तो इंटू 5 किया, क्यों किया ना, एक्चुअली मैंने अलग से 5t का डिफरेंशिएशन किया है। 5 को बाहर निकाल, t की पावर क्या है बोल, फॉर्मूला लगा 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस, तो ये तो 1 हो गया ना, आंसर क्या आया 5। देख यही 5 मैंने यहाँ लिखा है, एक्सपीरियंस से मेरी जिंदगी निकल गई तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ क्या नहीं आ रहा, t नहीं आ रहा, तो ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्यों किया, t आ रहा है भाई, साइन 5t का तो cos 5t स्क्वायर लिख दिया, ये 5t स्क्वायर का कौन लिखेगा, तो 5t स्क्वायर का अरे हाँ ये मैंने गलत किया है, हाँ 5t स्क्वायर का क्या आएगा 10t, मैंने t स्क्वायर का आया 2t, तो इंटू 5 कितना आएगा 10t। आई बात समझ में। तो अगर टाइम आएगा, अरे मैंने डिफरेंशिएशन गलत कर दिया था, टी स्क्वायर का नहीं करना, किसका करना है 5t स्क्वायर का, तो 5 यहाँ बाहर आ जाएगा ना, तो 5 तुझे कितना हो गया 10t। आई बात समझ में। t आता जाएगा, डिफरेंशिएशन करते जाओगे, t नहीं आएगा डिफरेंशिएशन नहीं। इतनी बात पढ़ ले पड़ी। सवाल हो तोते कुत्ते बिल्ली सब हो गए तुम्हारे एक ही में हैं। देखो भैया, मैं वो पढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारे सिलेक्शन का चांस बने, वो नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हें अच्छा लगे। जो तुम्हें अच्छा, तुम्हें तो अच्छा ये लगेगा कि सर जी एक काम करो, एक बॉडी की रफ्तार थी 20 मीटर पर सेकेंड और बताओ 5 सेकेंड में कितनी चली, उत्तर आया 100, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा। सीधी सी बात है, मुश्किल है, बट तुम्हें खुश करने के लिए नहीं पढ़ा सकता। ये काम ऑनलाइन में होता है, यही काम ऑनलाइन में होता है। ऑनलाइन में खुश करने के लिए पढ़ाया जाता है ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े, पैसा कमे, लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। जिन चीजों से एक्चुअल सिलेक्शन होता है वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई जाती। ये आ गया होता पेपर में, तुम थक जाते है ना। कोई नहीं, अभी शुरुआत है।
यूज टू हो जाओगे थोड़े दिनों में। सर करंट यार उतारने में गलती मत कर देना, कहीं कोई वैल्यू आगे पीछे देख लो। मेरी दुनिया में आके मत जा, मत श्रेया ये कैसे बताएंगे कि इसका सेंटर स्कूल में लाई करेगा, जैसे सर ने बताया था 0.5 वहाँ पे इसके वैल्यू 0 लेगा और y की जब 5 वैल्यू लेगा तो वो आ जाएगा। सर से ये बात करेंगे। भाई तेरे बीच में बनाएंगे इन्हें नहीं पता, उसको बता, इन्हें नहीं पता। हाँ मुझे नहीं पता। हाँ मुझसे पूछ भी मैं बता। बेटे मैं तुम लोगों को यहाँ बैठने दे रहा हूँ, मेरी उदारता का नाजायज फायदा नहीं ना, मेरे पे लट भी है। हाँ सर वो पूछ रहे थे सेंटर कैसे निकलेगा? सर्कल की ये याद करनी पड़ेगी, मुझे याद है। सेंटर ऐसे निकला, इधर कोई कोऑर्डिनेट कोई नहीं आ रहा ना, तो 0, इधर कितना आ रहा है तो 5। अब मान लीजिए इधर आता है x-2 का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 2 और 5। ठीक है, ये एक्सपीरियंस काम कर रहा है और कुछ नहीं। तुम्हें भी समय लगेगा, टेंशन मत लो। अरे अभी तो तुम लोग 10th से 11th में आए हो, अभी तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन थे। कहाँ तुम मेरे चंगुल में फंस गए? तुम एक काम करो, निशांत, राणा और नीतीश, तुम लोग बाहर ऑफिस में जाकर बैठो। चलो चलो चलो, तुम अन्य से तेरी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। जाओ जाओ। हाँ सब या और एक काम करो, सबसे बढ़िया ऊपर वाले रूम में चले जाओ, एसी चला लो, वहां पढ़ लो। जाओ डिस्टर्ब होता है, मुश्किल चीज करा रहा हूँ। बेचारे एक तो 11th के बालक हैं वैसे ही हैं। मैं देखो पूरे तरीके से तुम्हारे ही साथ हूँ, इस बात को तुम ध्यान रखो। मैं तुम्हारी भावनाएं भी समझ रहा हूँ, बट कर कुछ नहीं सकता। मुश्किल को आसान नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट को आसान कर सकता हूँ, कैलकुलेशन का क्या करूँगा।
जल्दी कर लो, एक सवाल और कर लेंगे आज, मजा ही आ जाएगा एकदम। हैं? अब तुम्हें लग रहा होगा बुढ़ा ये आसान तो देगा नहीं, किसी किसी को मुश्किल देता जा रहा है। अरे बोलो हटा दूं क्या, हो गया क्या? हाँ भाई हो गया क्या? ये था एग्जाम्पल नंबर 10। रब कर रहा हूँ, बोलो भाई। हैं? सर एक 0 माइनस ये था dy, तो माइनस का 50 साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है? हाँ भाई हटा दूं? हटा। तुम्हें अगर चाहिए तो मैं फोटो भी क्लिक कर देता हूँ, तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे। बोलो ग्रुप बना दूंगा, बना तो रखा है व्हाट्सएप पे, फोटो क्लिक कर दूं? सर देख लिया बस एक बार नीचे। ठीक है, रब हटा दूं मतलब? वैसे तो आज वीडियो भी डल जाएगी, कल वाली भी, आज वाली भी। कहाँ डलेगी? ऐप पे भी नया ग्रुप बनाऊंगा मैं, उस पर डल जाएगी, तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है? उस पर डल, या अभी जाते टाइम में ना तुम्हें एक बैच कोड दे दूंगा, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग ऐप है ना, उसी में उस बैच को भी ऐड कर लेना। पहले सवाल, हाँ सवाल से कोई पंगा नहीं। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 देखो जरा, एग्जाम्पल 11 है ना, पैराबोला बना दिया, गोला बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना दिया। अच्छा देखो चलो आप, अगर मैं कहूं v वेक्टर बराबर है 40i कैप जमा 30 माइनस 10t j कैप, v वेक्टर है ये। अगर मैं कहूं कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था, पार्टिकल कहां पे है? मतलब जब मोशन शुरू हुई तो बिल्कुल ये ओरिजिन पे था। पता लगाओ, दीप्ति अब तो भी चालू हो गई, उनको तो भेज ही दिया, तुम्हें भेज दूं क्या? फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। सवाल पलट दिया गया। सवाल क्या कर दिया गया? इससे पिछले सवालों में आर वेक्टर दे रखा था, क्या पूछा था? v वेक्टर, और डिस्टेंस पूछ ले रहा था। इसमें v वेक्टर दिया है, एवरेज स्पीड पूछिए। दिमाग चलाओ, चलाओ, मेरे को नहीं देखो, सवाल को देखो। अरे भाई सीधा चलना आता है तो उल्टा भी तो चलना आना चाहिए। अच्छा गाना। मैं कह रहा हूं भगवान की कसम, तुम सब कुछ भाड़ में जाने, तो मैं सब निकाल दूंगा। तुम इस सवाल में केवल ये निकाल दो कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, ये पार्टिकल कैसे चल रहा है। जो तुम ये निकाल पाए, मैं तुम्हें 100 रुपया इनाम दूंगा इंडिविजुअली, बच्चे को अभी तुरंत, यहीं के यहीं। और भला मैं क्या बोलूं, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने में राह का रोड़ा है, क्योंकि इससे पिछले सवालों में तो x और y की इक्वेशन थी, इसमें x और y की इक्वेशन नहीं है। मतलब इसमें तुम्हें x और y की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी पहले, तब निकलेगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ऐसे ना निकलती। तभी तो 100 रुपये दे रहा हूँ। मेरे को क्या अपने पैसे अच्छे नहीं लगते? ऐसी बात दूंगा। कर ले बेटा, वरना होमवर्क दे दूंगा आज। पर एक और बात बताऊं ना तुझे, जहां तेरा मन करे ना वहां ढूंढ ले इन्हें, इनके उत्तर नहीं मिलेंगे। जो भी तेरी ऐप बनी है उस ऐप पे डाल दे, यूट्यूब पे ढूंढ ले,
इंटरनेट पे ढूंढ ले, उत्तर नहीं मिल रहे। पूछ क्यों? बनाया हुआ सवाल ही नहीं हो, किताब ही नहीं है। ऐसे ललोड़ा पढ़ लेंगे, हीरो बन जाएंगे, बस कर दो। अभी नहीं बेटा, क्लास चल रही है, रुको। क्या बोलते हो? मैं कुछ मदद करे? पूरा नहीं करूंगा बेटा आज तो, बेटे इसका कोई हिंदी देके भेजूंगा। देख मेरी एक बात सुन यार, तुम दिमाग नहीं लगा रहे यार, तुम सवाल नहीं समझ रहे। अरे एवरेज स्पीड को बाहर में जान दे, तू इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी पे तो आ। देख इससे पिछले सवाल में क्या था, देख समझ, तेरे पे x की एक इक्वेशन थी। हाँ इसमें नहीं, पहले तुम पे क्या था, x की एक इक्वेशन थी और एक इक्वेशन किसकी थी, y की। हमने बोला ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन बनानी, t को क्या करते हैं, एलिमिनेट। तुम बड़ा मजा आया, तुम बोले अच्छा जी अजीत वाह 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 वाह। इसमें तेरे पास ना x की इक्वेशन है ना y की, लेकिन तेरे पास किसकी इक्वेशन है, वेलोसिटी की। तो याद कर जब तेरे पास x की और y की इक्वेशन थी तो तू वेलोसिटी की इक्वेशन बना तो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे तेरे को पहले किसकी इक्वेशन चाहिए, x की। और लेकिन मेरे को मालूम है कि vx कितना है मेरे पास, मुझे मालूम है कि मेरे पास vy कितना है, 30 माइनस 10t। ये तो डायरेक्शन के लिए ना लगाऊं तो क्या कर लेगा। अरे यार इतना तो पता है ना मुझे, vx की वैल्यू है, vy की वैल्यू है। क्या vx क्या होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx बाय, तो dx क्या होना चाहिए, dx बाय बराबर कितना दे रखा है, 40। तो क्या dx बराबर आ गया 40 dt? अरे नहीं आया। स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसका क्या करूं, इंटीग्रेट। क्या करूं, इंटीग्रल। अबे x से अगर v निकालते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे, और v से अगर x निकालेगा तो बोल क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट किया ना। अबे उल्टा करेगा तो इंटीग्रेट करेगा ना। अबे नहीं आया, x बड़ी क्वांटिटी थी, उसे वेलोसिटी छोटी क्वांटिटी थी, तो बड़ी से छोटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन, छोटी से बड़ी निकालने के लिए इंटीग्रेट। आंसर आएगा x बराबर 40t। आंसर क्या आएगा, x बराबर, क्योंकि इंटीग्रल dt क्या होता है, t। इंटीग्रल dt क्या होता है, t। हो dy क्या होगा, dy बाय dt बराबर 30 माइनस, तो dy बराबर 30 माइनस 10t ऑफ इंटीग्रल। यहां से किसकी इक्वेशन आ जाएगी, y की। अब मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, y की इक्वेशन आ जाएगी, y डायरेक्ट लिख दूं, y की इक्वेशन बनेगी भैया 30t माइनस 5d स्क्वायर। एक्सपीरियंस पूरा करके दिखाऊं कैसे किया है इंटीग्रेशन। अरे पूरा करके दिखाऊं कैसे किया, आ गया। अरे 30 इंटू डी टी माइनस 10t dt। इंटीग्रल का फॉर्मूला उल्टा होता है, इंटीग्रल t की पावर n dt बराबर होगा t की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो यहाँ t की पावर क्या थी 1, तो 1 + 1 हुआ 2, पावर होगी स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 + 1 2, 2 पंजे 10 तो 5t²। अबे आया नहीं आया? अब तुम्हारे पास x की भी इक्वेशन है और किसकी इक्वेशन है? अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए t क्या करना पड़ेगा? अब इससे आगे तू ही करेगा, अब नहीं बताऊंगा। अरे इतना तो टाल ले। अब तू देख कैसे करना है। तेरे को t एलिमिनेट करने का है। t क्या करने का है?